आज के समय में आपके चारों तरफ तेल से चलने वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन शुरू से ये गाड़ियां तेल से नहीं चलती आई हैं, बल्कि इतिहास में हम कोयला, लकड़ी, चारकोल, केरोसिन सभी से वाहनों को चला चुके हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी हो जो तेल की जगह पानी से चले? तो दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि इतिहास में कई सारे ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने तेल की जगह पानी पर चलने वाले इंजन बनाए। लेकिन इन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब ऐसा क्यों? ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम आसमानों को छू रहे हैं। फिर ऐसे में अभी तक कोई पेट्रोल का अल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढा गया? और जिन्होंने पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव को ढूंढा है, उन लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत क्यों हो गई? तो दोस्तों, ये दिन था 21 मार्च साल 1988 का, जब चार आदमी रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे कि तभी एक वेटर जूस लेकर उनके पास आता है। इनमें से एक आदमी इस जूस को उठाकर पीता है और जूस पीते ही वो गला पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, असल में इस जूस के अंदर जहर मिला हुआ था और इस जहर की वजह से इस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। ये शख्स और कोई नहीं था, बल्कि ये थे स्टैनली एलन मायर्स, और इन्होंने तेल की जगह पानी पर चलने वाले इंजन की खोज करी थी। लेकिन इन्हें किसने मारा, इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, ये सिर्फ अकेले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने तेल की जगह पानी पर चलने वाले इंजन की खोज करी हो, बल्कि इनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह की खोज करी और उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। साल 1935 में चार्ल्स एच गैरेट ने पानी पर वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कार्बोरेटर का आविष्कार किया था, लेकिन उनका भी पेटेंट रिजेक्ट हो गया। उनके ऊपर टैक्स फ्रॉड का केस चलाया गया, जिसके बाद उनकी भी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। और फिर डेनिस गैलन नाम के एक और शख्स ने एक ऐसा ही आविष्कार किया, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोग्रेस को बीच में ही बंद कर दिया और बिना कुछ बेचे ही इन्हें करोड़ों डॉलर्स मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें ये डॉलर अमेरिका ने दिए थे, क्योंकि दोस्तों, तेल के दम पर ही अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना है। और अगर तेल का अल्टरनेटिव मार्केट में आ जाता है तो अमेरिका दूसरे देशों के सामने कमजोर नजर आने लगेगा। अमेरिका शुरू से ही जानता है कि अगर उसे दुनिया के ऊपर राज करना है तो उसे तेल के ऊपर अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है जो लोगों की तेल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म कर देगी, तो अमेरिका लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब चार्ल्स एच गैरेट ने पानी से हाइड्रोजन बनाकर वाहनों को उससे चलाया तो उनकी तकनीक को क्यों गायब कर दिया गया। इसके बाद साल 2003 में डेनिस क्लेन ने भी हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों का मॉडल तैयार किया था, जिसके बाद इन्हें पेटेंट भी मिल चुका था। लेकिन उन्होंने खुद ही अपने इस दावे को वापस ले लिया। लेकिन अमेरिका ने इनके इस आइडिया में बहुत ज्यादा फंडिंग करी और आज ये अमेरिकन मिलिट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इससे पहले साल 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने एक ऐसी डिवाइस की खोज करी थी जो पानी से हाइड्रोजन को सीधा अलग कर सकती थी, और उन्होंने इंजन के अंदर इसका इस्तेमाल करके भी दिखाया। इसके बाद साल 2005 में इन पर फ्रॉड का केस लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी डिवाइस को पूरी तरह सीज कर दिया गया। साल 2002 में जापान की कंपनी जेन पक्स वाटर एनर्जी सिस्टम हाइड्रोजन की मदद से बिजली बनाकर वाहन को चलाने का दावा करती है। और फिर साल 2009 में उनकी कंपनी को भी बंद कर दिया गया। जब कंपनी के डायरेक्टर से यह सवाल किया गया कि उन्होंने अपनी कंपनी को बंद क्यों करा, तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि कुछ पावरफुल लोग ये नहीं चाहते थे कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मार्केट में आए, इसलिए उन्होंने मेरी कंपनी बंद करवा दी। और फिर साल 2008 में श्रीलंका के इंजीनियर तुषार परिमल इंद्री सिंधे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रत्ना श्री विक्रम सिंधे के सामने पानी से इंजन को चलाकर दिखाते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें पूरा सपोर्ट करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें फ्रॉड के केस में फंसा दिया जाता है और उनके इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया जाता है। इसके अलावा फिलीपींस में रहने वाले एक इन्वेंटर डेनियो डिंगल ने पानी के जरिए वाहनों को चलाने का दावा किया और साल 2000 में उन्होंने फार्मेसी प्लास्टिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। लेकिन साल 2008 में उन्हें एक फ्रॉड के केस में फंसा दिया गया और उन्हें 20 साल की सजा सुना दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के गुलाम सरवर और भारत के मध्य प्रदेश के रईस मकरानी, इन लोगों ने भी पानी से वाहन चलाने के दावे किए हैं, जिनमें रईस मकरानी तो नेशनल टीवी पर पानी से वाहनों को चलाकर दिखा भी चुके हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। और इतने बड़े इन्वेंशन करने के बाद भी लोग आज इन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। दोस्तों, इन सब में सोचने वाली बात यह है कि वो इन्वेंटर जिन्होंने पानी से वाहन चलाने की खोज करी, वो सभी फ्रॉड कैसे निकल गए।
लेकिन इन घटनाओं के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में तेल की जगह पानी का इस्तेमाल करके गाड़ियों को चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, पानी में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हर ईंधन के अंदर होती है, वो है हाइड्रोजन। आज हम जिस ईंधन का इस्तेमाल करके अपने वाहन चला रहे हैं, उनके अंदर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और कार्बन की मौजूदगी की वजह से ही वो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन में से कार्बन को अलग करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, जो एक क्लीन फ्यूल है, जैसे अगर आप जलाएंगे तो ये पानी प्रोड्यूस करेगा। यही वजह है कि आज हाइड्रोजन पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज के वक्त में पानी के इस्तेमाल से 3 तरह से वाहन चलाए जा सकते हैं। या तो आप पानी की मदद लेकर एसिटिलीन गैस को बना लें, या फिर पानी से हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन को सीधे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें, या फिर हाइड्रोजन की मदद से बिजली पैदा करें, यानी कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब चीजों के जरिए गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, तो फिर इंजीनियर्स इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब चीजों में क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, अगर हम इन सब तरीकों से गाड़ियां चलाना चाहेंगे तो जितनी ऊर्जा हमें हाइड्रोजन सेल से मिलेगी, हमें उससे कई ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यही वजह है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब चीजें इतनी आसान है तो अभी तक हम फॉसिल फ्यूल से ही क्यों चिपके हुए हैं? इसका अल्टरनेटिव क्यों नहीं देख रहे हैं, या फिर फ्यूल सेल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। अगर हम पानी की मदद लेकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी पड़ेगी, और अगर इसे किसी हाइड्रोकार्बन से पैदा करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी होगी। लेकिन अब ये एनर्जी कहां से आएगी? हमें इस एनर्जी के लिए भी फॉसिल फ्यूल को ही जलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही वो समस्याएं हैं जो इन टेक्नोलॉजीज के रास्ते में आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी से हाइड्रोजन को कैसे अलग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक प्रोसेस की जाती है, और इसे करने के लिए सबसे पहले पानी में 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और फिर इनमें डीसी करंट छोड़ा जाता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन जमा होने लगेंगे और एनोड पर ऑक्सीजन। दोस्तों, आज टोयोटा कंपनी जो गाड़ी बना रही है उसमें भी फ्यूल सेल का ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी, और फिर साल 2014 में मेराई नाम के हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर चलने वाली पहली गाड़ी को बना दिया गया, जिसे साल 2021 में मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। दोस्तों, आज हमारा भारत अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों की खोज में लगा हुआ है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर 4 जनवरी 2023 के दिन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। क्योंकि अगर हमारी तेल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी हम पानी से गाड़ियां चला पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।